जितना भी बच्चा जे मेंस और एडवांस का बच्चा है, वो क्या करना, एक अलग से पतली सी कॉपी बनाओ, लिखो। क्या करना है, एक पतली सी कॉपी बनाओ अलग से, और उस पतली सी कॉपी में ज्यादा पेज का नहीं, 20-25 पेज का बना ले। ठीक है। और जहां भी तुम्हें ग्राफ मिले, स्पेशल कोई ग्राफ, जिसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सबको आना है, सर्किल का ग्राफ कैसा होता है सबको आता है ना, है ये पैराबोलिक ग्राफ है सबको आता है, हाइपरबोलिक ग्राफ सबको आता है, इलिप्स ग्राफ सबको आता है, फिर y इज इक्वल टू आपको आ गया e⁻x का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, y लॉग का ग्राफ, लॉगरिथमिक कितना बच्चा पढ़ा टेंथ क्लास में, लॉग, है ना। हाँ, तो लॉग जिस जो नहीं पढ़ा उसको पढ़ा दिया जाएगा, लॉग, लॉग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉग का ग्राफ, हाँ कोई बात नहीं बेटा, मतलब आता है ना, तो मैं भी कर रहा हूँ कि लॉग का ग्राफ, सबका ग्राफ का अलग से एक पेज पे, ग्राफ का जो नेचर है आपको याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, लिखो इस बात को, कि कहीं भी आपको ग्राफ मिलता है उस एक कॉपी में ग्राफ एक साथ आप बना लेंगे। ऐसे एक किताब है, अमित एम अग्रवाल की बुक है मैथमेटिक्स में, मैथ, है ना, प्ले विथ ग्राफ करके है, वो मेडिकल के बच्चों को लेने की जरूरत नहीं है। आपको बेटा मेडिकल के जो बच्चे हैं, जो ये नीट वाले बच्चे हैं, उनको जो भी ग्राफ मिलेगा मैं यहाँ बताते चला जाऊंगा, और उस ग्राफ को एक साथ आप एक कॉपी में नोट करते चले जाइएगा। जितना भी तरह का ग्राफ होगा मैं सब एक बार ही करवा दूंगा, फटाफट करवा दूंगा ग्राफ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो आपको 11 से लेकर के 12 तक का भी आपको काम आएगा। दूसरा चीज, जो मैथमेटिक्स है, जो इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन जिसका बार बार यूज होता है, ज़्यादा फार्मूला नहीं है, बहुत कम फार्मूला है, उसको आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, और उसको उसको टिप्स पे रखना है। तो एक कॉपी अलग से बना लो, मैथ्स का कॉपी कौन बच्चे बनाएंगे, ग्राफ का तो कॉपी सारे बच्चे बनाएंगे, और मैथमेटिक्स और ग्राफ का कॉपी मेडिकल वाले बच्चे बनाएंगे। उनका जो रिक्वायर्ड मैथ्स है जो बताऊंगा उस कॉपी में अलग से लिख लेना है। जब भी कोई चीज पढ़ा रहा हूँ वहां पे कोई नया मैथ्स आ गया मैंने बताया तो उसको अलग से उस फॉर्मूला को अच्छे से लिख लेना है, समझ करके। मैंने अगर कुछ एक्सप्लेन किया है उस एक्सप्लेनेशन को भी लिख लेंगे, तो 20 से 25 पेज का बनेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। और उस 20-25 पेज में आपका होगा 15 से 20 फॉर्मूला मैथमेटिक्स का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, और ग्राफ होगा 25 से 30 ग्राफ होगा। जिस ग्राफ को आपको आना चाहिए वो ग्राफ, चूंकि ग्राफिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, मेडिकल वाले बच्चे कॉपी, नया कॉपी खरीदो, और वो 2 साल तक के लिए उसको फिक्स कर दो कॉपी को, और वो कॉपी मोटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मोटा बनाओगे तो आपको लगेगा हमको भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं है, बहुत कम चीज़ है पढ़ने को। जब टोटल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, जब अभी से लेकर के 6 महीना और पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा, देख बेटा मैंने मात्र 5 इक्वेशन बताया है, 5 चीज़ से ज़्यादा नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको, और आप देखोगे हाँ सर 5 ही चीज़ है। पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं है, खेलने के लिए ज़्यादा है। जैसे हम कल के लोग को क्वेश्चन करा रहे थे बच्चों को, आप लोग को करा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे करा रहे थे ना, सूडो फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन। फंडामेंटल चीज़ तो एक ही है, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। अब क्वेश्चन तुम जितना बना लो फ्रेम पे बैठ करके, है ना। पहले एक क्वेश्चन बनाया है कि कितना एक्सेलरेशन हो सो दैट स्लिप ना करे, फिर फोर्स लगा दिए, फिर उसके थ्रू स्ट्रिंग पास से दूसरा मास लटका दिए, सारा क्वेश्चन एक ही था। ठीक है, तो आप एकदम पतली सी कॉपी बनाओ सो दैट कि एग्जाम के पहले हम उसको रिवाइज कर सकें। और नोट्स कब बनाना मैं बताता हूँ, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सारे बच्चे सुनेंगे इसको। अब आप बड़े हो गए हो, आपको नोट्स कब बनाना, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुनिए पहले अच्छे से, है ना। क्लास में समझने की कोशिश की, चूंकि मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, अगर आप कुछ चीज़ नहीं लिख पाते हैं, जब पिक पकड़ लेगा क्लास, तो अगर नहीं लिख पाते हैं तो आपका वीडियो को देख करके फिर से आप नोट्स बना सकते हैं बाद में। वो आपका नोट्स पक्का नहीं हुआ, क्यों पक्का नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज़ें फिर डाइजेस्ट हो जाएंगी। आप ऐसे सोचो कि जब आप कोई नया चैप्टर, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किए थे तो आपको बहुत सारा वर्ड आता था, और डिक्शनरी में वही शब्द देखते हो जो आपको नहीं आता, है ना। और मैक्सिमम सब, अगर अगर मान लो पेपर पढ़ते हो तो 250-300 वर्ड का बराबर यूज होता है, 250-300 वर्ड, उससे ज़्यादा नहीं यूज होता है ना। अरे इज आर दैट ये सब चीज़, कैट मैट फादर मदर, ये सब वो शब्द तो सबको तो कॉमन लैंग्वेज हो गया ना। उसी तरह फिजिक्स में भी आपका कुछ चीज़ कॉमन लैंग्वेज हो जाएगा। तो जो चीज़ भूलते हो, जो इंपॉर्टेंट, जो रट के रखने वाला है, जो कि बार बार आपको तंग करता है कि भूल जाते हो, नोट्स उसका बनाना है। अब कोई बच्चा, जैसे हमको तुम बोलोगे ना, नाम नाम याद नहीं रहता, नंबर हमको बहुत याद रहता है। आप हमको दो एक बार 20-20, 25-25 डिजिट का नंबर मैं याद करूंगा एक बारी में, फटाफट बता दूंगा आपको, बट नाम याद नहीं रहता। आज हमने नाम, किसी का नाम याद है, कल पूछोगे तो नाम याद नहीं रहेगा, भूल जाते हैं हम नाम।
है ना, तो मेरा वो वीकनेस है। हर एक बच्चे का अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ होता है। तो क्लास में पढ़ाया गया चीज, जैसे हमने क्वेश्चन दिया कि बेटा इसको करके, जैसे हमने इस बच्चे को कहा H7 में क्वेश्चन करो, टोटल 42 क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन का, तो बच्चे करेंगे। तो उसको नोट्स नहीं बनाना सारे क्वेश्चंस को, पहली बार ही किए। अब जब पहली बार करना सारे बच्चे के लिए, सारे बच्चे सोचेंगे, मैं थोड़ा इसको रोक रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़ाने से पहले इंपॉर्टेंट है पढ़ना कैसे चाहिए वो बताना बच्चे को। तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना, फिर 2 है, फिर 3 है, इसी तरह से करते करते 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया। दीज आर द क्वेश्चंस। नाउ अब एक बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हो गया, इजीली हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं, तो यहीं पे लिख दिया ई लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, ई। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आ रहा यार, क्या 2-3 बारी पढ़े, सोचने पूरा कोशिश किए, पीछे कॉपी नहीं देखना, क्वेश्चन करते वक्त पीछे जो कॉपी पढ़ा उसको नहीं देखना। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि आपको आउटपुट बढ़ाना है। आपने इनपुट किया है, आपको आउटपुट बढ़ाना, आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको ब्रेन से चीजें निकालनी है। इस क्वेश्चन को सोचने की कोशिश, क्वेश्चन में क्या क्या दिया, व्हाट इज गिवन, है ना, जो गिवन है हमने ले लिया, है ना, मीन्स जो भी है हमारे पास गिवन है, स्टेटमेंट है, डेटा है, सारा कुछ हमने लिख लिया। अब रिक्वायरमेंट क्या है ना, रिक्वायरमेंट क्या 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 रिक्वायर्ड है वो लिख लिया, ये रिक्वायर्ड है। तो हम पहले कोशिश करेंगे, अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, अच्छा इसमें ये चीज सेट हो सकता है, अच्छा यू दिया हुआ, भी दिया हुआ, अच्छा ये दिया हुआ, टी पूछ रहा है, अच्छा हमारे पास यू दिया हुआ, भी दिया हुआ, ए भी दिया हुआ, हमें क्या पूछ रहा है, एक तो टी दिया हुआ, टी पूछ रहा है, तीसरा क्या पूछ रहा है, एस पूछ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाए, अच्छा टी, ये भी यू टी लिख लिया, रिक्वायरमेंट टी, दिस इज माई रिक्वायरमेंट, दिस इज माई रिक्वायरमेंट, दिस इज गिवन। तो ये तो यू इनिशियल वेलोसिटी, भी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन हो गया। तो अच्छा टी कहां से कनेक्टेड है, तो रिक्वायर्ड कौन कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है, एक तो हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे खेल रहे हैं, दिमाग में खेल रहे हैं। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अच्छा एक तो ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अच्छा तो s हम विदाउट यूजिंग टी भी निकाल सकते हैं बाई यूजिंग द फॉर्मूला, बिकॉज v दिया हुआ है, s u दिया हुआ, a दिया हुआ, s का हम यूज, इसका यूज करके विदाउट यूजिंग टी भी निकाल सकते हैं। अगर t नहीं पूछा तब नहीं, तब डायरेक्ट अगर ये है तो इसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा टी पूछा तो कौन सा यूज करें, क्या एस निकाल करके एस निकालें और फिर इसमें पुट करें, या हम इसका यूज कर लें, अरे इसमें ज्यादा आसानी से हो जाएगा यार, इसमें थोड़ा सा टफ। सो यू हैव टू प्ले, तो आपको खेलना, अपने ब्रेन से निकालना, किताब नहीं देखना, अरे सर ने कैसे क्वेश्चन किया था, नो नो, दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू प्ले, ठीक है। तो ये सारा चीज लिखेगा। अब पता चला कुछ ऐसा डम क्वेश्चन आ गया कि जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस था, कुछ ऐसा डम क्वेश्चन जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा तो यार चलो, वो मान लो क्वेश्चन नंबर थर्ड तो सोच लिए, बड़ा सोचना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा, डिफिकल्ट, तो इसको हमने लिख लिया डी। इसी से करते करते कोई क्वेश्चन हमारे पास 9th है, फिर 10th है, क्वेश्चन नंबर 9th पढ़ लिए, 4 बार पढ़े, पूरा दिमाग लगा लिए, खेल लिए, कुछ समझ में आया, कुछ ब्लैंक, कुछ सोच नहीं पा रहे, हमने लिख दिया क्या, हमने एमडी लिख दिया, 9th को लिख दिया एमडी, है ना, हमने लिख दिया एमडी, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट, है ना, ये डी है मोस्ट डिफिकल्ट। इसी तरह क्वेश्चन को कैटेगराइज करना, कितना पार्ट में कैटेगराइज करना है, इजी, डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। नाउ एक बारी हो गया ना, एक बारी हो गया, एक बारी सारा क्वेश्चन क्या चीज, हाँ हो सकता है, हो सकता वो भी डिफिकल्ट का पार्ट हो जाएगा हमारा, हो सकता है ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह से सारा 42 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया। अटेम्प्ट करते वक्त किसी दोस्त से नहीं पूछेंगे, कहीं से नहीं सॉल्यूशन देखेंगे, जो पिछला कॉपी में पढ़ाया हुआ वो भी नहीं देखेंगे, कॉपी से जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें कौन सा हैबिट करना है, डेवलप करना है, हम वही काम करेंगे जो हम एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे। और अभी से हम पढ़ते वक्त देखो, अभी से पढ़ते वक्त क्या करना है, उसी तरह से बैठेंगे टेबल चेयर पे जिस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। हम सोचेंगे हम एग्जाम देने बैठे हैं और ये क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन बैठे हैं। एटेस्टेस 3 घंटा बैठना, 3 आवर एटेस्टेस बैठना हमको 3 घंटा, क्योंकि एग्जामिनेशन हमारा 3 घंटे का होगा, तो हम 3 घंटा बैठने प्रैक्टिस करेंगे, 3 घंटे हमारे बॉडी से फ्लो ऑफ एनर्जी हमारा निकलेगा, है ना, वो अभी से, क्योंकि मैराथन दौड़ है और इस मैराथन दौड़ में घबराना नहीं है, अपना स्पीड मेंटेन करना है, एनर्जी बचा कर रखना है और एनर्जी का यूटिलाइजेशन की फ्लो ऑफ एनर्जी हमारा इस टाइम पे मैक्सिमम हो,
वो प्रैक्टिस अभी से करना, एक दिन में नहीं होता। टेबल चेयर पे बैठे पानी लेकर बैठना, पानी इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। बहुत आदमी कहेगा पानी मत पी पढ़ते वक्त, गलत है। पानी पियोगे तो फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाता रहा, फिर पढ़ोगे, नो, पानी तो पीते रह। पानी, वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक रहेगा, ऑक्सीजन आपको ब्रेन को मिलते रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो 3 घंटा में कैसे पढ़ना चाहिए वही बताऊंगा। 3 घंटे की जब बात करेंगे तो 3 घंटा में हम क्या करेंगे, हम उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 3 घंटा, एक है ना, 2 3 स्लॉट, 3 घंटा स्टार्ट किए, फिर 1 घंटा हो गया, फिर 2 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटा हो गया, फिर 2 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटा हो गया। तो मेमोरी आपका जो काम करता है ना, मेमोरी होता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टडी मीन्स मेमोरी, है ना, और ये हमारे पास टाइम हो गया, टाइम, ये स्टडी हो गया, ये स्टडी हो गया, ये टाइम। तो इसका जो एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ, दिस विल गिव यू मेमोरी, दिस, ये मेमोरी में आपका रहेगा। ऐसे ब्रेक लिए तो ये इसका एरिया मीन्स स्टडी और टाइम हो गया, ये स्टडी है, ये स्टडी और टाइम। तो आपको जो दिमाग में रहेगा, अब देखो इस चीज को, अगर आप कंटिन्यूसली 3 घंटा पढ़ते हो तो कंटिन्यूसली 3 घंटा पढ़ते हो, आपका ऐसे जाएगा ग्राफ, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ग्राफ। जो शुरू में पढ़े वो ज्यादा याद रहेगा, लास्ट वाला ज्यादा याद, बीच वाला घट जाएगा। तो आपका ये एरिया होगा, कंटिन्यूसली पढ़ोगे 3 घंटा तो ये एरिया हो जाएगा आपके पास। ये एरिया देखो छोटा है ना, छोटा। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, 1 घंटा, 1 घंटा पढ़े, देखो ग्राफ ऐसे जा रहा, फिर 2 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटा, फिर 2 मिनट ब्रेक, ऐसे जाएगा। तो आपको आपका मेमोरी में इतना एक्स्ट्रा बढ़ा, इतना एक्स्ट्रा मेमोरी में रहेगा आपके पास, ठीक है बच्चा। सो आपको एटलीस्ट 3 घंटा पढ़ना है, बट 3 घंटा को क्या करेंगे, मीन्स 3 घंटा 10 मिनट कर ले, 3 घंटा 10 मिनट में 3 घंटा पढ़े, फिर 5 मिनट ब्रेक, मीन्स 1 घंटा पढ़े, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटा पढ़े, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटा, 3 घंटा हो गया। और रूम से बाहर नहीं निकलना, रूम से बाहर निकलोगे तेरा ब्रेन पार्सलाइज्ड होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, रूम बंद। आई एम द वीवीआईपी पर्सन, किसी को हमसे बात करना है तो हमसे क्या क्या अपॉइंटमेंट लेगा, अपॉइंटमेंट लो, टाइम लो कि इस टाइम पे बात करनी है, ठीक है। नो फोन, स्टडी टाइम पे नो फोन, नो इंटरनेट, नथिंग। क्योंकि अब मान लो एक क्वेश्चन, एक बच्चा एक क्वेश्चन कर रहा है, मोस्ट डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, सोच रहा है एकदम दिमाग लगा करके कि चलो भाई आज तो हमें इस क्वेश्चन को फोड़ ही देंगे, एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा दिमाग लगा लोगे, क्वेश्चन किया बच्चा, अब लगता अब हो जाएगा। जब हो जाएगा, सॉल्यूशन निकालने की बारी आई, आ गया फोन दोस्त का, अरे यार क्या कर रहे हो, यार बिजी हूँ यार, पढ़ रहा हूँ, बोल क्या बात है, अरे यार उसका तो बर्थडे था ना, उसकी गर्लफ्रेंड का, तुमको पता है ना, क्या मैकडॉनल्ड में पार्टी उसका, हाँ यार है तो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं, मुझे पढ़ना, बच्चा जोश में उसमें बोल दिया पढ़ना, बोला यार चल लेते, बोला यार मुझे पढ़ना यार, बहुत होमवर्क है यार, मैं नहीं जा सकता, ठीक है, फोन रख दिया। नाउ अब क्या होगा, अब जब क्वेश्चन करने बैठेगा तो जो सोचा था वो तो उसके ब्रेन से स्लिप कर ही जाएगा, बड़ी मेहनत करके सोचा था बच्चे ने, वो तो निकल ही जाएगा उसके ब्रेन से, मानते हो इस बात को, मानते हो ना। प्लस दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात क्या होगी, अब देखो तेरा ब्रेन पार्सलाइज होगा, क्या, अरे यार हो गया होगा, पार्टी कर रहा होगा, हम चले जाते हैं, क्या होता है 1 घंटे में रिफ्रेश होकर आ जाते हैं, हम खा पी कर, वो कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, तुम बैठे हुए हो, तुम किताब खोल के बैठे हुए हो, अपने आप को दबाए हुए हो, है ना, और तेरा ब्रेन कहीं और है, चला गया, ये ऐसे कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा, और बहुत सारी बातें सोचोगे, योर ब्रेन, आपका ब्रेन पार्सलाइज हो गया, और आप 3 घंटे बैठे रह जाओगे, आपका पढ़ाई नहीं होगा, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो क्यों हुआ वेस्ट ऑफ टाइम, किसने किया, वो कौन सा एलिमेंट है, वो है हमारा मोबाइल फोन, द बिगेस्ट डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपके लाइफ का। क्या करना है, क्या करना है, मोबाइल को पढ़ते वक्त, काम करते वक्त दूर कर देना है, नो मोबाइल। हाँ कुछ रिवीजन कर रहे हैं, कुछ वीडियो अपलोड कर किया हुआ देख रहे हैं, तो हम दूसरे चीज में, अब जो मोबाइल उसमें नहीं देखेंगे, वैसे फोन जिस फोन में दोस्तों का नंबर है, या जो नंबर हम दोस्त को दे रखे हैं वो नहीं, मीन्स अपने फ्रेंड को ऐसा नंबर दो, लैंडलाइन का नंबर दे दो, घर का, अपना मोबाइल का नंबर मत दो, क्योंकि तुम मोबाइल पर तो क्लास कर रहे हो ना, लैंडलाइन नंबर दे दो, सो दैट न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। मानते हो इस बात को, नहीं मानते हो, मानते हो ना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो पढ़ाने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है, एक चीज मैं बताता हूं आपको, आपने रामायण कितना बच्चा सुना है, रामायण में कैकेयी का नाम सुने होंगे, कैकेयी राम की मां थी, सौतेली मां थी, लेकिन राम को अपने बेटे से कम प्यार नहीं करती थी। तीनों माएं अपने चारों बेटों को बहुत प्यार करती, किसी तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे कि किस की मां कौन है, राम की मां कौन है, राम को की बायोलॉजिकल मदर कौन है, और लक्ष्मण की बायोलॉजिकल मदर कौन है, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, इतना मोहब्बत, इतना प्यार था। उसके घर में एक नौकरानी थी,
कैकेयी, कैकेयी मीन्स नेगेटिव एनर्जी। उस कैकेयी ने, सॉरी आई एम नॉट सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दैट नॉट कैकेयी, दैट इज मंथरा। कैकेयी तो बहुत अच्छी माँ थी, वो तो आई एम वेरी सॉरी, नाम गलत नाम लेने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो मंथरा थी, एक नेगेटिव एनर्जी का सोर्स थी। तो जब राम को राज्याभिषेक, जब किंग बनाने की बारी आई, तो मंथरा कैकेयी के दिमाग में राम के अगेंस्ट हजारों शब्द बोली। कैकेयी उसको हटाते चली गई, हटाते चली गई, हटाते चली गई। नहीं राम मेरा बेटा, नहीं तुम गलत बोल रही हो। हजारों शब्द को हटाते हटाते एक चीज उसके दिमाग में घुस गया। वो कौन सा चीज था? वो चीज था कि तेरा बेटा राजा क्यों नहीं, राम क्यों राजा। ये चीज उसके दिमाग में घुस गया। और क्या हो गया? क्या हो गया? राम को कितने साल का वनवास मिला था? 14 वर्ष का वनवास। और पिता पुत्र के शोक में राजा दशरथ का मौत। सब कुछ बिखर गया, पूरा राज्य बिखर गया, पूरा सब कुछ खत्म हो गया। एक छोटा सा चीज, अगर कैकेयी मंथरा से दूर रहती, अगर उस निगेटिव एनर्जी से दूर रहती, अगर वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट से कैकेयी अपने आप को बचा कर रखती, तो क्या होता? ऐसा नहीं होता। तो ये कैकेयी, सॉरी ये मंथरा कौन है? ये मंथरा आपका मोबाइल है। तो दिस मोबाइल इज योर ब्लडी मंथरा। अपने आप से दूर करो उसको, ठीक है? ऐसा नंबर रखो जिसका नंबर तेरे टीचर के पास हो, अपने फ्रेंड्स के पास। कोई फ्रेंड नहीं तेरा, क्योंकि दे आर योर कॉम्पिटिटर, दे विल ट्राई टू डिस्टर्ब यू। इसलिए वैसे लोगों से अभी दूर रहने की जरूरत है आपको, अपने आप को बचाने की जरूरत है, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, नेगेटिव थॉट वाले लोगों से दूर रहना है। कहते हैं ना, अ पर्सन विथ नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है ना। हम लोग बचपन में पढ़ाया गया था, अ पर्सन विथ नेगेटिव एटीट्यूड डिफीट्स द ग्रेटेस्ट ड्रीम एंड डाउट्स द हाईएस्ट होप। इट पुट्स ऑन द पॉसिबिलिटीज एंड बोल्ट्स द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अपना एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखना, और इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है आपको, पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ काम करना है आपको, ठीक है? तो आपको अपने मंथरा से क्या करना है? बचना है, ठीक है? ये सारे लोगों के लिए, ठीक है बच्चा? तो इसलिए अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपके पास जो भी फ्रेंड्स हैं, जो आपका मोबाइल है, मोबाइल का नंबर जो दोस्त को दिए हो, सिम चेंज कर लो, सिम चेंज कर लो। और जब आप पढ़ रहे हो, एक दूसरी चीज और, जब आप पढ़ रहे हो, अगर लैंडलाइन पे फोन आता है और आपकी मम्मी फोन उठाती हैं और बोलती हैं कि हाँ भाई हार्दिक राजपाल का गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। आंटी ये हार्दिक है? क्या है बेटा? थोड़ी बात करनी थी, कुछ काम था, असाइनमेंट लेना। कोई असाइनमेंट ले लेना है, कुछ असाइनमेंट नहीं लेना। उसको क्या बात करना? यार जानती हो वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ वो गया था वहां पे, चलो हम लोग भी चलते हैं। यही सब बातचीत है ना, कभी थोड़ा सा कुछ, कभी थोड़ा कुछ, यही बात करेगा, डिस्टर्ब करेगी इसको। इसलिए क्या करना, अगर मम्मी को फोन आया, मम्मी ने उठा लिया, तो मम्मी क्या बोलेंगी? हार्दिक राजपाल घर पे नहीं है, नहीं है घर पे, यही बोलेंगे। और सारे पेरेंट्स को सिखा दो कि किसी फ्रेंड का फोन आया जब मैं पढ़ रहा हूं तो बोलो घर पे नहीं है। ये मत बोलो कि मैं पढ़ रहा हूं तो कोई बात नहीं, हमको डाउट पूछना था, ये कहेगा घर पे नहीं बेटा, कहीं खेलने के लिए गया, पार्क गया होगा, कहीं होगा, कहीं पे मोबाइल भी उसके पास नहीं है। सारे पेरेंट्स ये बोलेंगे, सब अपने पेरेंट्स को सिखा देना ये बात, ठीक है? और अगर पेरेंट्स ने झूठ बोला कि घर पे नहीं है, और आपको किसी तरह से पता चल गया कि हाँ नहीं मेरे पेरेंट्स ने ऐसे किया था, झूठ बोला था, अब लड़ाई नहीं करोगे, बिकॉज दे आर डूइंग फॉर यू। वो आपके लिए, उनको झूठ बोलने से क्या मिला? उनको पता है कि इस बच्चे को जब पता चलेगा तो हमसे मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, अपना इमेज कैरी, अपना दांव पे लगाया, आपके दोस्तों के नजरों में अपने आप को, आप समझ रहे हो ना? फिर भी आप उनसे लड़ाई करोगे तो गलत बात है ना बेटा, ये नहीं करना है आपको। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बता रहा हूं। चलिए अब यहां पे आते हैं। तो हमने वी हैव डिवाइडेड द क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट, एंड सपोज आउट ऑफ 42 क्वेश्चन हमारे पास, सपोज ऐसा हो गया हमारे पास, ये 25 क्वेश्चन हमारा हो गया इजिली। और हमारे पास ये हो गया, हमारे पास सपोज कर ले, कितना क्वेश्चन कर लें, ये हमारे पास 12 क्वेश्चन हमारा हो गया। कितना डिफिकल्ट? तो 12 है 25 कितना? 37 है ना। 37 प्लस ये हमारे पास कितना हो गया? ये कितना क्वेश्चन बच गया रे बच्चा? ये बच गया 5। तो 5 क्वेश्चन मोस्ट डिफिकल्ट हो गया ना। क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। चलिए फिल्टर आउट, हमने छन्नी से छान लिया क्वेश्चंस को। अब क्या करना है? सोचो बच्चा, अब क्या करना है? अब सेकेंड राउंड फिर से। वो सेकेंड राउंड क्या है, क्यों है, मैं बता रहा हूं। मैंने पहले बताया था कि अगर आपको यहां से सीपी जाना है, आप न्यू हो दिल्ली में, आप गाड़ी में बैठोगे ड्राइवर के साथ, ड्राइवर आपको सीपी पहुंचा दिया, दोबारा आपको खुद जाना है, उसी रास्ते से जाना है। क्या करना? अब वहां पे देखोगे
क्योंकि आपको सीपी फास्ट पहुंचने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कंपटीशन होगा आप यहां से सीपी पहुंचने का, कौन पहले फास्ट पहुंचता है। तो दोबारा फिर से जाओगे, क्या करोगे, दोबारा देखोगे अच्छा कहाँ कहाँ रेड लाइट है, ये रेड लाइट कितना देर का है, अच्छा ये इधर चौराहा है, तो चौराहा अगर हमारे पास ऐसा है, ये सड़क है और ये चौराहा है इस तरह से, है ना, और यहाँ से इधर से गाड़ी आती है, इधर से भी, तो ऐसे हम अगर हमें सीधे जाना है तो हम इस साइड में रहें या इधर रहें, किधर रहें, तो आपको इधर रहना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाली गाड़ी इधर मुड़ेगी, इधर रेड लाइट अगर नहीं हुआ तो इधर से फटाफट निकल, लोगों ने इधर रहे तो फंस गए आप, है ना। तो आपको वो भी पता करना है कि हमको किस रेड लाइट पे किस साइड रहना है फास्ट जाने के लिए। तो दूसरी बार जाओगे, फिर तीसरी बार जाओगे, पता चलेगा यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, यहाँ पर रेड लाइट जंप नहीं कर सकते, क्योंकि फास्ट पहुंचना है, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, दिस इज वॉर, और जीतना हमें इस वॉर में, है ना, कंपटीशन है, तो जीतना है, तो अब तो रेड लाइट भी क्रॉस कर जाओगे अगर कोई नहीं है तो, देखोगे ना, पर देखो अरे आगे रेड लाइट पे यहाँ पे रहता है ट्रैफिक पुलिस, अच्छा यहाँ पे क्या है, कैमरा लगा हुआ है, यहाँ नहीं गलती कर सकते थे, तो ये सारी बात पता चल जाएगी ना। तीसरी चौथी बारी जाते थे सब पता चलेगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे यहाँ पे ये, सेम चीज जब इस क्वेश्चन को आप दोबारा करोगे तो आपको पता चल, अच्छा यहाँ पे ये क्रिटिकल स्टेप है, इसमें ये क्रिटिकल स्टेप है, ये इसमें ये क्रिटिकल स्टेप है। फिर दूसरी बार जब करोगे तो ये तो टच ही नहीं करना, जो इजी है उसको टच ही नहीं करना है, किसको करना है, डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट उसको अटेम्प्ट करना। अब इस डिफिकल्ट में जब दूसरी बार करो, हो सकता है आपके पास 5 क्वेश्चन हो जाए, और हो सकता है इसका एक क्वेश्चन इसका हो गया, दूसरी बार हो गया, चलिए अब बच गया कितना, अब बच गया हमारे पास 7 इसका और प्लस 4 इसका, है ना। फिर तीसरी बार करना, आज नहीं कल नहीं परसों 2 दिन के बाद 3 बार बाद करना, फिर से करना, इसी को दोनों को अटेम्प्ट करना। एक बार इसको भी 5 क्वेश्चन जो हो गया 6, इसको भी कर लेना है फिर से डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, और इसको फिर से अटेम्प्ट करना। अब ये अटेम्प्ट करोगे ना तो तुम देखोगे तुम्हारा कम से कम इसका तो 4 क्वेश्चन तेरा हो ही जाएगा, और 2 इसका भी हो जाएगा, 6 क्वेश्चन तेरा हो जाएगा। तो बच गया 5 डाउट, और वो आपका रियल डाउट है, और वो भी रियल डाउट जल्दी टीचर से मत पूछना, क्योंकि अगर टीचर तुम्हें बता दिया तो आप क्या होगे, आप मेंटली हैंडीकैप्ड होगे। क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन में सारे नए क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, आपको सोचने का हैबिट डेवलप करना। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो तुम खुश हो कि चलो पता चला कि हमें अभी हमारे अंदर वीकनेस है, फंडामेंटल थ्योरी तो हमें आता है, वीकनेस क्या है, हम सोच नहीं पा रहे हैं, हमारा ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ, आई हैव टू डेवलप माई ब्रेन। हमें सोचने का हैबिट डेवलप करना, हमें प्रेशर में काम करने का हैबिट डेवलप करना है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें खुश होना चाहिए कि चलो नहीं हुआ अभी सर से नहीं पूछेंगे, हम खुद करेंगे, खुद फाइट मारेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप अकेले रहोगे। और अगर इस तरह पढ़ाई करोगे ना आप, तो आप देखो आपके पास पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं है, और ज्यादा किताब नहीं पढ़ना है। ज्यादा किताब पढ़ने वाला कभी अच्छा कॉम्पिटिशन नहीं निकालता। मैं तो बता रहा हूं ज्यादा मत पढ़ो, सिर्फ ऐसे पढ़ो, तुम 3 बारी करो ना, 4 बारी। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के बच्चा के बता रहा हूं, 4 बारी तुम ऐसे उड़ा दिए ना, तो मेडिकल में तुम्हारा आउट ऑफ कितना 180 में से 170 मार्क्स मिनिमम आ जाएगा। चूंकि सिर्फ ऐसी वर्मा नहीं होगा ना, ऐसी वर्मा के साथ साथ आप क्या करोगे, आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में आप नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपके पास जो 30-20 ईयर का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको भी करोगे, तो जो कमी है वो वहां पे पूरा हो जाएगा। अगर आप 10 किताब करने लगे, 10 पैकेज करने लगे तो कुछ नहीं होगा, आपको बस इसी से पता करना है, इतना ही से, ज्यादा किताब नहीं। हर एक सब्जेक्ट में यही फंडामेंटल थ्योरी है, यही फंडा है, ओके बच्चा। तो इस तरह से करना है, और 3 घंटा एड्रेस से बैठना है, क्योंकि हमारे पास देखिए यही मेमोरी या टाइम ग्राफ की बात करते हैं, दिस इज माय मेमोरी, ओके, है ना। हाँ चलो, मेमोरी टाइम ग्राफ, ये स्टडी टाइम, ये स्टडी हो गया, स्टडी टाइम है, ये एरिया देगा मेमोरी, एरिया अंडर स्टडी टाइम ग्राफ क्या देता है, हमारा मेमोरी देता है। तो हमारा मेमोरी इसमें अगर छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ें तो हमारा मेमोरी अच्छा में दिमाग में रहेगा, ज्यादा दिन तक के लिए रहेगा, ओके ठीक है। और 2-2 मिनट ब्रेक, 3-3 मिनट ब्रेक लेकर के, कभी कभी क्या होता है जब तुम लगता है कि ब्रेन नहीं काम कर रहा है तो थोड़ा एरोबिक कर लेना है। एरोबिक मतलब वही रूम में ही, बाहर नहीं निकलना रूम से। अगर बाहर निकले, गए घर से बाहर, रूम से बाहर जैसे निकले, बातें शुरू हो जाएंगी। जब बातें शुरू होंगी तो आप ऐसे सोचो ना कि आप एक चीज पढ़ने के बाद जब आप उठे हो तो अब दूसरा चीज ब्रेन में डालना शुरू कर दिया, तो ब्रेन तो उसको एब्जॉर्ब किया नहीं है, वो निकलते चला जाएगा। तो जस्ट आफ्टर स्टडी 3 घंटा पढ़ने के बाद क्या करना है, 15 मिनट चुपचाप चेयर पे बैठे रहना, मोशनलेस, कुछ नहीं सोचना। लेट योर ब्रेन एब्जॉर्ब, ब्रेन को एब्जॉर्ब करने दो। जैसे ऐसे सोचो, आपका ब्रेड है, आप ब्रेड पे आपने 1 चम्मच दूध डाला, एक बच्चा ब्रेड हिला दिया, क्या हुआ, दूध गिर जाएगा, है ना। अगर उस ब्रेड पे दूध डालने के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ दो, एब्जॉर्ब कर लेगा, कितना भी हिलाओगे दूध नहीं निकलेगा बाहर,
सेम ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है। पढ़ने के बाद चुपचाप चुपचाप बैठ जाओ। अगर रात में पढ़ते पढ़ते सोते हो, देखो सोते हो तो ब्रेन में भी सबकॉन्शियस माइंड वो चीजें चलते रहती है। रात में अगर क्वेश्चन करते करते कोई क्वेश्चन हुआ और सो गए, फिर एकाएक नींद खुलेगा तुम्हारा, उठोगे और फिर देखो क्वेश्चन कभी कभी हो जाता, होता ना ऐसा, ऐसा होता ना कभी कभी, कभी किया हो तुम लोग, है ना। सो आपका ब्रेन ऐसे काम करता है, योर ब्रेन वर्क लाइक दिस, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे दिन में पढ़कर उठे हैं, जैसे पढ़ाई खत्म हुआ है तो भागना नहीं है। पढ़ाई खत्म हुआ तुम से नहीं हो गया बहुत पढ़ लिए, नहीं, नो, 10 मिनट आराम से, 15 मिनट चुपचाप चुपचाप बैठे हुए हैं, सो जाओ ना, खराटा मार लो ना, दैट इज बेटर। क्योंकि वो जो ब्रेन आपका वो एब्जॉर्ब कर रहा है उस चीज को, ठीक है। जैसे क्लास होता है, अब क्लास क्या हुआ, क्लास खत्म हुआ तो बच्चे भागे, कॉपी कलम उठाए भागे, नो, दिस इज रॉन्ग। करना क्या है, जैसे ही क्लास खत्म हुआ 5 मिनट बैठे, रुके, रिवर्स रिवीजन। अच्छा सर ने आज क्या क्या पढ़ाया, अच्छा ये, अरे ये छूट गया नोट करना हमारा, अच्छा अब तो वीडियो अपलोड उसमें देख लेंगे, नहीं तो मान लो वीडियो नहीं होता तो यार कोई दोस्त है, यार बता दे, ये देखो नहीं इसमें क्या सर बताए थे, बता दे जल्दी जल्दी, नोट कर लेना है। तो 5 मिनट कम से कम उसके साथ बैठना है आपको, ठीक है बच्चा, आपको 5 मिनट बैठना हो उसके साथ, ओके। और उसके बाद उसमें देखना है रिवर्स रिवीजन, उसी समय रिवर्स रिवीजन, सो दैट आपके ब्रेन में आ जाए। नहीं तो कॉपी बंद करके तो आपने रख दिया, घर में रख दिया, फिर क्या होगा, अच्छा बाद में पढ़ेंगे, कभी पढ़ेंगे, तो फिर आपका अपना नहीं हुआ, वो आपका अपना हुआ ही नहीं, ठीक है बच्चा। तो आज मैं इतना ही लेक्चर दूंगा इस चीज पे, कैसे पढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं डेली बताते रहूंगा कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ा देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, पढ़ा देना के बाद हम इनपुट, हम रिटेन कैसे रखें ब्रेन में, और हम आउटपुट कैसे दें। हम चूंकि हमें तो एग्जामिनेशन हॉल में ब्रेन से निकालना है, तो निकालेंगे तब तो जब ब्रेन में है, जब ब्रेन में रहना चाहिए वो चीज, और फास्ट निकालना चाहिए। मींस हमें अपना रैंडम एक्सेस मेमोरी बढ़ाना, रैम को बढ़ाना है, ठीक है बच्चा। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में फिर कभी मूड बनेगा तो मैं करूंगा, ठीक है। चूंकि आप छोटे बच्चे हो, आपको बताना बहुत जरूरी है, आप अभी 10 से आए हो, मींस अंडा से भी बाहर नहीं निकले हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया आपको, सारा क्वेश्चन कैसे करना है, कैटेगराइज कैसे करना है, और फिर बाद में हमेशा डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट को करना है। एक चैप्टर में 50 से 60 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करना है, 50-60 क्वेश्चन को में से 10 क्वेश्चन को पकड़ कर रखना है, कौन सा, इसी तरह डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट। वो कब, तीसरी बार जब पढ़ लिए ना, जब तीसरी बार पढ़ लिए तब पता चला, तब नोट्स बनेंगे, अरे इस चैप्टर में ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे ये स्टेप है। वो नोट्स आपका तब बनेगा जब 3 बारी कर लोगे, तब का जो नोट्स बनेगा वो उस चैप्टर का 1 पेज में नोट्स बनेगा, उससे ज्यादा नोट्स नहीं बनना चाहिए। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं यही बताता हूं, मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि जब आप जिसे 10th का एग्जाम देते थे, याद है आपको 10th का एग्जाम के टाइम से पहले क्या होता था, आप सोचते थे कि मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर लूं, आपका एक एक चैप्टर बस 20-20 पढ़ने का रहता होगा, आप बोलो अरे बाप इतना पढ़ना यार, पहले डर गए। तब क्या करते थे, आप जल्दी 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 पेज पलटाओगे, क्या हो गया, आपने फास्ट नजर को फिसलाते हुए आगे बढ़ गए, आपको पता ही नहीं चला कि हमको याद क्या है क्या भूले, आपको पता नहीं है। अगर आपका प्रिसाइज नोट होता, आपको पता होगा इसमें यही स्टेप है जो कि हम पढ़े हैं, जो हम भूलते हैं, वो कब बनेगा, तीसरी बारी करने के बाद, चौथी बारी में बनाओगे नोट्स, है ना। पहली बार का नोट्स बेकार है, कब आ रहा है, वो डाइजेस्ट करना है पहले, डाइजेस्ट करने के बाद उसका जो भी जो मेन जिस्ट है उसको पकड़ के रखना है, और क्वेश्चंस के थ्रू इतना एप्लीकेशन करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि वो हमारा लैंग्वेज बन जाएगा। तो शुरू में जो टीचर पढ़ाता है 10 पीस बेस का नोट्स बनता है, वो नोट्स आपका नहीं है, वो नोट्स आपका नहीं है। नोट्स कब बनेगा आपका, 3 बारी करने के बाद। और कौन बनेगा, हर एक बच्चे का अपना अपना नोट्स होता है, हर एक बच्चा एक यूनिक बच्चा है, हर एक बच्चा का अपना अपना कैलिबर है, अपना अपना थॉट प्रोसेस है। तो हो सकता है आयुष सिंह का कुछ और चीज है जो कि भूलता हो, उसको दिक्कत होता है, उसका नोट्स बनाएगा। मान्या का कोई अलग नोट्स होगा, वो अलग नोट्स बनाएगा, है ना। योगेश का अलग बनेगा, हर एक बच्चा का अपना यूनिक नोट्स बनेगा। यार आप दूसरे के नोट्स को कॉपी मत कीजिए, उसका अपना नोट्स है, उसने अपने लैंग्वेज में लिखा है, उसका वीकनेस क्या है, उसने वीकनेस वहां पे लिखा है, सो दैट कि वो उसको याद रख सके। तो किसी के नोट्स के पीछे नहीं भागना, है ना। मार्केट में टॉपर्स के नोट, अरे टॉपर्स का नोट वो अपने लिए बनाया था, है ना। चूंकि आप हर एक बच्चे का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग एनर्जी लेवल है, अलग अलग ब्रेन लेवल है, अलग अलग ब्रेन क्वालिटी है, सब कुछ अलग है,
ऑल आर डिफरेंट, कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। इसलिए आप सारे अपने अपने नोट्स बनाएंगे, और नोट्स कब बनाएंगे? थर्ड टाइम करने के बाद। ठीक है बच्चा? नाउ अब मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैंने क्लास को सस्पेंड कर दिया है, आज मैं यही बताऊंगा आपको। तो वो क्या है, पहले वो मैं आपको बता देता हूं। मैं जो जो क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग जवाब देंगे। आप में से कितने बच्चे हैं जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है अरे मेरा फिजिक्स छूट रहा है, फिजिक्स पढ़ो तो लगता है केमिस्ट्री छूट रहा है, केमिस्ट्री पढ़ो लगता है मैथ्स छूट रहा है, मैथ्स पढ़ो तो लगता है बायोलॉजी छूट रहा है? कितने बच्चे हैं? सही सही हाथ खड़ा करना। लगता है ना? क्यों लगता है? मैं बताता हूं। अब जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो आपको याद है मैंने फ्री बॉडी डायग्राम सिखाया था आपको कि जिसके हिस्से में जो फोर्स है उसका फोर्स उस पर दिखाओ और उस फोर्स से उसका एक्सप्रेशन निकालो। सेम चीज आपके डैड ने आपको 500 रुपया दिया। अब 500 रुपया में आपको पेन भी खरीदना है, कॉपी भी खरीदनी है और चॉकलेट भी खरीदना है ना? आइसक्रीम भी खाना है, या चॉकलेट आइसक्रीम भी खाना है भाई। अब एक बच्चा जाता है दुकान पे, वो देखता है पेन, कौन सा पेन खरीदे हैं, कोई आइडिया नहीं। दुकानदार बहुत सारा पेन दिखाना शुरू कर दिया, 1000 रुपया भी पेन दिखाएगा, है ना? उसको तो बेचना होता है। फिर कॉपी भी दिखा दिया, बहुत सारा कॉपी, बहुत तरीके से सुंदर सा स्पाइरल बाइंडिंग वाला महंगा वाला कॉपी दिखा दिया, है ना? बच्चों को टेंशन हो रहा है क्या लें क्या नहीं लें। तो बेस्ट तरीका क्या? बजट बनाना। क्या बजट बनाना? भाई हम कॉपी लेंगे तो सर 300 रुपये तक का कॉपी लेना, बस, उससे ज्यादा नहीं लेना। 4 कॉपी 75 का, भैया 60 से 75 के बीच का कॉपी दिखाओ, तो वो दिखाएगा, रेंज आपने बता दिया ना। फिर भैया पेन दिखाओ 50 रुपये तक का, 20 से 50 के रेंज का बढ़िया पेन दिखाओ, पेन ले लिया। फिर बच गया, चलो हम 100 रुपया तक का चॉकलेट खाएंगे, हो गया 100 रुपया अलग कर दिए चॉकलेट का। फिर कॉपी का अलग कर दिए 300 अलग, 100 रुपया पेन का अलग कर दिए कॉपी। हम जाएंगे तो हमें टेंशन नहीं होगा। सेम चीज हम पढ़ने बैठते हैं तो पहले हम अगर कल पढ़ना है तो आज रात में रूटीन बनाएंगे। रात में रूटीन बनाना है कब? सोने से पहले। सो कल का रूटीन, कल हम क्या पढ़ेंगे? जैसे छुट्टी है मान लो या स्कूल जो भी है, हम कल का रूटीन आज बनाएंगे। क्या? तो आज रात में बना रहे हैं, कल सुबह को हम डिवाइड करते हैं। कल छुट्टी है भाई, कब उठना है? तो सुबह उठना है, कब उठते हो? 6 बजे उठ जाते हो, 6 बजे उठ जाना चाहिए। तो पढ़ने बैठे 7 बजे, तो 7 से 10 एट स्ट्रेच एक स्लॉट हो गया। 1 घंटा ब्रेक ले लो, नहाना वहाना, उसी में ब्रेकफास्ट ले लिए, 1 घंटा काफी है, 1.5 घंटा चलो ले लो। 11:30 टू फिर 2 घंटे ले लिया, कितना? 2:30 तक, है ना? फिर ब्रेक, लंच उंच हो गया। फिर 4 से 7, है ना? फिर हो गया लंच उंच, डिनर फिनर जो भी होता है ले लिए, है ना? 3 घंटे का हो गया हमारे पास, है ना? 3 घंटा, फिर ये 3 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर और बना ले। क्या बना लेगा? 8:30 टू 10, बस, या 10:30 बना ले। ये आपके पास 2 स्लॉट, तो 2 घंटे का स्लॉट हो गया। हाँ, अब क्या पढ़ना है? अब मान लो पढ़ना किसी बच्चों के, हम सुबह पढ़ना मैथ्स, बना दिया मैथ्स पढ़ना, है ना? टेबल चेयर पे हमने रख दिया मैथ्स का। मैथ्स में क्या पढ़ना है? तो मैथ्स में पढ़ना हमको, या जो बच्चे बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं बायो पढ़ेंगे, या जो जिनको बायो नहीं पढ़ना फिजिक्स पढ़ना, कोई भी एक सब्जेक्ट हमने कहा चलो रख दो यहाँ पे, बट एक सब्जेक्ट, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट। अब क्या पढ़ना है मैथ्स में? तो मैथ्स में पढ़ना हमको जो सर ने करवाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर ने पढ़ाया था, तो कॉपी का क्वेश्चंस करना है या पैकेज का क्वेश्चन करना है? तो नहीं यार, कॉपी करना है। तो कॉपी, है ना? सीओ नोट्स, यानी कि नोट्स, वी हैव टू डू नोट्स। हम लिख रहे हैं यहाँ पे नोट्स, है ना? सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या करना? नोट्स, टीचर्स नोट, ओके? टीचर्स नोट, जो भी टीचर्स नोट जो भी है लिख लिया यहाँ पे। अब टीचर्स नोट के बाद बात आती है कि उसमें कैसे करना है। तो कैसे करना आपको पता है, क्या करना है? टीचर्स का नोट्स का कॉपी का सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले फटाफट फटाफट क्वेश्चन नोट कर लिए। मान लो 20 क्वेश्चन नोट करने में कितना? एक क्वेश्चन नोट करने में हमारे पास 30 सेकेंड, है ना? मान लो 15 सेकेंड, तो जो भी है हमने 20 क्वेश्चन नोट कर लिया कॉपी में, अलग कॉपी में नोट कर लिया, और टीचर्स नोट्स हमने साइड कर दिया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक बारी, सर ने बता दिया, हमें आउटपुट करना है। अब कहां फंसते हैं वो पता करना है। अब क्वेश्चन 1 करना शुरू किया, फिर 2 किया, 3 किया, 4 किया, आराम से, है ना? जो भी है करेंगे। नाउ अब हमारे पास इस टाइम में हो गया। अब इस टाइम में 1.5 घंटा का जो हमारे पास ब्रेक है ना? 1 hour 5 minute, है ना? 1 घंटा, सॉरी 1.5 घंटा का जो ब्रेक है ना?
1.5 आवर का जो ब्रेक है, इसमें क्या करना है, नहा लेना है। कभी तो कभी ब्रश भी नहीं कर पाता आदमी, बैठ गया चाय वाय पी करके, दूध पी कर बैठ गया, नहा लेना है, सब कुछ कर ब्रेकफास्ट लेकर के आराम से, खूब हैवी ठूस मत लेना एक ही बार में। ओके, थोड़ा सा एप्पल उप्पल लेकर के बैठ गए यहाँ पे, ठीक है, पढ़ने बैठते हो तो एप्पल पल, चॉकलेट भी रख सकते हो, एनर्जी का सोर्स है चॉकलेट, खा सकते हो आप वो, ठीक है। तो फिर इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, तो चलो फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में सर ने जो होमवर्क दिया था ना, ऐसे का क्वेश्चन 1 से 40 तक, तो वो उसको करना है, ठीक है, चलो उसको लिख के रख दिए इस टाइम पे। अब मान लो मैथ्स का नहीं अटेम्प्ट हो पाया तो हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और में लिख सकते हैं कि मैथ्स का अगर नहीं हो पाया क्वेश्चन, मान लो 30 क्वेश्चन कर किए हैं सर, तो और टाइम दे देंगे इसको हम, ठीक है। तो या मान लो फिजिक्स से पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ लिए, फिर यहाँ पे फिजिक्स में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में ऐसे बना क्वेश्चन करना है, कहाँ से करना है, तो जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन वो करना है, और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो क्वेश्चन करते वक्त क्या, कोई नोट्स नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, पर सिर्फ क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन, है ना, बस उसको करना। फिर इसका फिर टाइम बता दिए, इसका टाइम मैं क्यों बता रहा हूं, किसी बच्चे ने पूछा सर कैसे पढ़ूं, याद है किस बच्चे ने पूछा था, हाँ दुबे, तो मेरा मूड की आज बता देते हैं, तो चूंकि इट डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मूड, ठीक है। तो अब इसमें फिर एक सब्जेक्ट ले लो, मान लो केमिस्ट्री या बायो, चलो बायो पढ़ते हैं, बायो या केमिस्ट्री वाले बच्चे केमिस्ट्री पढ़े हैं, जो भी, अब केमिस्ट्री उसी तरह से अपना लिख लो कि बायो में क्या पढ़ाना है, तो बायो में पढ़ाया था सर, सेल पढ़ाया था, सेल में क्या क्या पढ़ना है, तो सेल में आपको पढ़े हो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े हो, लाइसोसोम के बारे में पढ़े हो, दिस दैट जो भी है आपके पास सेल का, ये चीज़ पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सर का नोट्स को रिवाइज करना है, नहीं क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करते वक्त नोट्स बाहर, क्वेश्चन करते वक्त नोट्स बाहर, क्यों, अखबार पढ़ते वक्त क्या करते हैं, डिक्शनरी साइड में रखता है, देखते नहीं है, पता चला अच्छा ये शब्द नहीं, इसको मार्क करते हैं, फिर बाद में डिक्शनरी देखते हैं, है ना, तो समझना होता है इसलिए। बट यहाँ पे क्या करना, नहीं रिकॉल हो रहा, चलो अरे ये चीज बताए थे सर, माइटोकॉन्ड्रिया बताए थे, उसका स्ट्रक्चर ऐसा था, वहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन होता था, अच्छा उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है, दिस इज द पावर हाउस भी इसको बोलते हैं, अच्छा 10th क्लास में पढ़े थे पावर हाउस के बारे में, अच्छा और क्या बोलते हैं इसको, और क्या क्या होता है इसमें, है ना, लास्ट में ऑक्सीडेशन से पहले प्री स्टेज को क्या बोलते हैं, वो सारा चीज, अरे अच्छी भूल गई यार, पायरुविक एसिड या क्या बोलते हैं जो टूटता फूटता है, बायो स्टूडेंट, आई डोंट नो बायो, बट यू मस्ट बी नोइंग, ओके, तो वो पढ़ना है, तो वो चीज पहले फाइंड आउट करना कि हम क्या चीज में फंस रहे हैं। जैसे ये जो बच्चा मैथ्स का कर रहा था क्वेश्चन, है ना, मान लो क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन नहीं सोच पा रहे हैं, तो डोंट ट्राई टू रिकॉल द क्लास, ट्राई टू रिकॉल द फॉर्मूला, फंडामेंटल चीज, सोचना आपको है, आपको ब्रेन से निकालना वो चीज, गौर से देखना, एक रिव्यू क्रिएट करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप कहां फंसोगे, आप स्टेप में फंसोगे, तो मैथमेटिक्स में बच्चा कहां फंसता है, स्टेप में फंसता है, तो आपको स्टेप, अच्छा ये स्टेप बार बार तंग करता है, इस स्टेप को क्रैक कैसे करें, तो स्टेप्स का नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस का नोट्स नहीं बनाना, फॉर्मूला ज्यादा नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि मैथमेटिक्स कितना फॉर्मूला है, तो आपको स्टेप्स का नोट बनाना है, तब पता इस स्टेप को नहीं सोच पा रहे हैं, तब पता चला अरे ये स्टेप नहीं सोच पाए, उसमें कॉपी नहीं देखना, टीचर का नोट नहीं देखना है, ठीक है, पता चल गया ये स्टेप भूल रहे हैं, है ना, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 6 करो, 7th करो, 8th 9th 10th, अच्छा 10th तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, भूल गए, ब्लैंक हो गए, अच्छा पता चलिए ये क्वेश्चन, तो वो जो 20 क्वेश्चन आपको सर ने कराए थे, और 20 क्वेश्चन में आप देखोगे 4-5 क्वेश्चन फिर से फंस गए, तो पता चला लेकिन अच्छा ये 4-5 क्वेश्चन ही तो हमें तंग करता है, 14 तो हमें हो ही गया, 15 या हो सकता 4-15 क्वेश्चन नहीं हो साहब, तब पता चला ठीक है फिर से करेंगे, बट करना पहले आपको खुद से है, और जो टीचर्स ने कराया है, टीचर्स ने जो कॉपी कराया है, पहले कॉपी को 4 बार ही करना, धीरे धीरे खुद से करना है, जब क्वेश्चन फंस रहे हो तो देखना नहीं है कॉपी, क्योंकि फिर इनपुट कर दिया ना, फिर इनपुट कर दिया, आपको करना क्या, आपको आउटपुट करना, आपको ब्रेन से बाहर निकालने का हैबिट डेवलप करना, क्योंकि जो हैबिट आपके पास नहीं है, अगर आप देख लोगे फिर अपने आप को मेंटली हैंडीकैप बना दिए, सोचने का हैबिट नहीं डेवलप हुआ, आपको रिकॉल करने, आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी डाउन है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिकॉल एंड रिवीजन, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आपको रिकॉल करना, आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से सब आपको आप फिर कर लिए, सारा कुछ आपका हो गया, इस टाइम पे आप दे दो केमिस्ट्री को 2 घंटा, चलो डेली केमिस्ट्री पढ़ेंगे, थ्योरी पर पढ़ने वाला चीज है, जो रटने वाला चीज है सो किए, इस तरह से आपके हर एक सब्जेक्ट को टाइम मिल गया। तो जब आप मान लो कि मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आपको ये नहीं लगे मेरा फिजिक्स छूट रहा है, क्यों, फिजिक्स के हिस्से का टाइम दिया हुआ है, उसमें फिजिक्स पढ़ेंगे, आपको ये नहीं लगे, जब बायो पढ़ो तो आपको नहीं लगेगा मेरा 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 केमिस्ट्री छूट रहा है, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उसके हिस्से का टाइम ऑलरेडी दिया गया। तो आपके अंदर ब्रेन में आपसी लड़ाई, जो केमिस्ट्री का फैकल्टी है, जो मैथ्स का फैकल्टी है, जो बायो का फैकल्टी, वो आपस में लड़ेगा नहीं, तंग नहीं करेगा, टांग नहीं खींचेगा एक दूसरे का, क्योंकि आपके अंदर तो बहुत सारा फैकल्टी डेवलप्ड है ना,
सारे फैकल्टी लड़ेंगे, भाई मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, सबको दे दो। फिजिक्स वाले फैकल्टी आपका ये है, केमिस्ट्री वाले आपका ये, मैथ्स वाले आपका ये, बायो वाले आपका ये, है ना। तो सारे जो आपके अंदर जो फैकल्टी है ना, हर एक फैकल्टी के हिस्से का टाइम दे दो, तो आपसी लड़ाई नहीं होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। ठीक है बच्चा? यस, बट आई एम टेलिंग यू, जो भी टाइम है उस यू हैव टू डिवाइड दैट टाइम। ठीक है, उस दिन अब 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो ना, या एक सब्जेक्ट पढ़ो उस दिन, दूसरा दिन दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लिए, तीसरा दिन तीसरे सब्जेक्ट, इस तरह दे दो। मान लो 8 बजे तक क्लास खत्म होता है ना, अभी तो छुट्टियां भी हैं, आप स्कूल जाते हो, ये सब चीज़ बताऊंगा और भी बताऊंगा, बट धीरे धीरे अब मैं थकना शुरू हो गया हूँ। आज मैं इतना ही चीज़ बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर कभी मूड करेगा तो आपको बताते रहूँगा, बट आप इसको नोट करना है, वीडियो बार बार देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने बताई है, आप भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है बच्चा? उसमें मैं समराइज करके फिर और भी 2-4 लेक्चर में दूंगा, सो देट आपको पता होना चाहिए एग्जाम से हॉल में कैसे करना चाहिए बिहेव, हम आउटपुट मैक्सिमम कैसे लें, ये सिचुएशन आए तो क्या होगा, वो सर से मैं गाइड करूँगा आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एंड सॉरी फॉर दैट, मैं नहीं पढ़ा पाया आपको, चूंकि ये भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा। नेक्स्ट क्लास से आपका फिर परसों क्लास है, सैटरडे क्लास है ना, सारे बच्चे आएंगे सैटरडे, और मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ओके, तब तक के लिए बाय।